उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार हैं, चहुँ गति दुख तय काढ़ी मुक्ति करतार हैं। दशलक्षण पर्व का आज 7वां दिन। उत्तम तप। संयम के साथ जो इच्छाओं का निरोध होता है वही उत्तम तप कहलाता है। जैसे सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना संयम नहीं होता, वैसे ही संयम के बिना तप नहीं होता। जैसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत को बाल व्रत कहते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत आदि नहीं होते, वैसे संयम के बिना तप भी नहीं होता। सम्यक दर्शन हो भी, लेकिन जरूरी नहीं है तप हो, क्योंकि जैसे मिथ्या दृष्टि का तप निष्फल कहा गया है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि हो लेकिन संयमी ना हो, अविरति हो, व्रत ना हो, जिसके मात्र एक कषाय का नाश हुआ है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के भी तप हो तो वो भी निष्फल है। क्योंकि सम्यक दर्शन हो और सम्यक दर्शन सहित संयम हो, तो संयमी जीव जो तप करता है उसका फल मुक्ति है, वह सफल होता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। क्योंकि संयम के बिना जो तप होगा उसमें संयम तो है नहीं, त्याग भाव तो है नहीं, और उसके बिना तप करेगा तो कोई ना कोई वो भी भावुकता में करेगा अथवा पर्व के विशेष उसमें करेगा, तो उसमें वो बात नहीं रहती जो संयम पूर्वक तप होने में। भगवती आराधना के शुरुआत में ही लिखा है 7वीं गाथा में कि अविरत सम्यक दृष्टि का तप भी गज स्नान की तरह है। किसकी तरह? गज स्नान की तरह है, अथवा मथानी की रस्सी की तरह है। गज स्नान कैसा कि गज नहा भी ले पानी में तो उसके तुरंत बाद ही वह धूल से अपने आप को संलिप्त कर लेता है, ऐसे सूंड से अपने आप को धूल डाल लेगा। तो बोले ऐसे ही अविरत सम्यक दृष्टि का तप ऐसे ही होता है ना। और जैसे रस्सी होती है ना मथानी की, तो एक खींचते हैं दूसरी ढीली हो जाती, दूसरी खींचते हैं पहले ढीली हो जाती है ना। कहने का मतलब यह है कि मिथ्या दृष्टि को तो तप होते ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि के तप को तो शास्त्र में क्या कहा गया है? बाल तप। परमठम मिदु अठितो जो है ना, कुणदी तबम बदम च धारेदी तम सब्बम बाल बदम बाल तबम बेनती सब्बंढो। गाथा है ना पुण्य पाप अधिकार समय सार की, कि जो परमार्थ से बाहर हैं, जो परमार्थ में स्थित नहीं है, वह जीव व्रत करता है, तप करता है, वह सब बाल व्रत हैं, बाल तप हैं। ऐसा किसने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो सम्यक्त के बिना तो व्रत और तप होते ही नहीं है। सम्यक्त के बिना ज्ञान भी नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान को भी मोक्ष पाहुड़ में आचार्य ने बाल श्रुत कहा। क्या कहा? बाल स्तुद, बाल श्रुत। उसी तर्ज पे बाल व्रत, बाल तप, तो जो ज्ञान होगा मिथ्यात्व सहित वो बाल श्रुत। तो तप में जरा ज़्यादा डबल इफेक्ट है। क्या कि सम्यक दर्शन के बिना तो संयम नहीं होता और संयम के बिना तप नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना तप हो नहीं होता, और सम्यक तो सहित भी हो लेकिन अविरति हो, वृत्ति ना हो, तब भी उसका तप कैसा कहा? गज स्नान की तरह कहा। तो मिथ्या दृष्टि का भी गज स्नान है, और संयम के बिना असंयमी सम्यक दृष्टि का तप भी गज स्नान की तरह है ना। तो ये उत्तम तप धर्म देखो जरा पूजन पे आए हम।
तप चाहे सुर राय, करम शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम। कि तप सुर राय, सुर राय मतलब इंद्र, सुर मतलब इंद्र देव, और सुरों का राजा इंद्र, वह भी तप चाहते हैं। क्यों? कर्म शिखर को वज्र सम। कर्म रूपी जो शिखर हैं, पर्वतों के शिखर, उन पे ये तप वज्र के समान गिरता है, जो उन पर्वतों को चूर चूर कर देता है। द्वादश विधि सुखदाय, द्वादश यानी 12, विध मतलब प्रकार, 12 प्रकार का यह तप सुख देने वाला है। क्यों न करे निज सकति सम। तो इसको अपनी शक्ति के अनुसार क्यों नहीं करते, अर्थात करना चाहिए, है ना। प्रश्न ये है कि इस तप में ऐसा क्या है कि जिसकी चाह इंद्र भी करता है। इंद्र तो वैसे भी एक भवातारी है, अगले भव से मोक्ष जाने वाला है, अगले भव में वह तप करेगा ही, है ना। लेकिन इस तप में ऐसी कौन सी बात है कि इंद्र भी चाहता है। अब होता क्या है कि तप सुनते ही हमारे दिमाग में एक जो कल्पना बनती है, वह कल्पना यही बनती है कि भूखे रहना, शरीर को सुखा देना, सर्दी गर्मी सहना, ये एक तप की चित्र बनता है, इमेज बनती है हमारे मानस में। और ये कोई गलत भी नहीं है ऐसी कि एक सिरे से उसे मैं खारिज करूं, क्योंकि तपश्चरण में ये सब होता है। लेकिन अकेले इसका नाम तप नहीं है, है ना। तप है इच्छाओं के निरोध का नाम, इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का पहले इच्छाएं पैदा हों और फिर उसे काबू में करें, इसका नाम तप नहीं है। क्योंकि ऐसे तो बहुतेरे जीव अपनी इच्छाओं पे काबू कर लेते हैं, मतलब इच्छा होती है लेकिन पूर्ति नहीं होती तो वो क्या करें। तंदुल मक्ष को भी इच्छा होती है, तंदुल मक्ष का तो सुना है ना कि यदि मैं होता तो सबको गप कर जाता, लेकिन शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो इच्छा तो हुई, लेकिन क्या करे उस इच्छा का, तो तपस्वी हो गया क्या? बोले नहीं। इच्छाओं को रोकने का मतलब ये है कि अपनी ऊर्जा अपने आत्म स्वभाव में लगा दे, तो इतना उसे साम रस प्रकट हो, साम रस का वेदन हो कि उसे पर की तरफ देखने की, पर को पाने की इच्छा ही पैदा ना हो। तो इच्छा पैदा नहीं होने का नाम तप है ना। और ये तप अकेले भूखे रहने से नहीं होता, क्योंकि यदि भूखे रहने का नाम, भोजन नहीं करने का नाम तप होता तो फिर इसे इंद्र नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आप थोड़ी तुलना करें कि मान लीजिए इंद्र है, उसकी 2 सागर की आयु है, तो उसे 2000 साल तक भूख नहीं लगती। 2000 साल तक भूख, 33 सागर की जिसकी आयु है उसे 33,000 तक भूख नहीं लगती साल तक। अब जिसकी 33 सागर आयु है और 33,000 वर्ष में एक बार उसे हल्का सी भूख के वो विकल्प आए, उसी समय उसके गले से अमृत झर जाता है और बस 33,000 साल के लिए फिर से वो रिचार्ज हो जाता है। समझ में आया ना, इतनी वैलिडिटी है उसके एक गले। तो आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति 33,000 वर्ष तक भोजन ना करे, उसे भोजन नहीं करने रूप तप उसको क्यों चाहेगा? समझ में आया? आप यदि तुलना करें, एक तरफ वह इंद्र रखें, देव रखें, और दूसरी तरफ एक मुनि को रखें, तो मुनि के जीवन में तो फिर भी हिंसा आदि देखी जा सकती है। यद्यपि वो महाव्रती है, परम अहिंसक हैं, लेकिन कदाचित 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यत्नाचार पूर्वक चलते हुए भी कोई जीव नीचे आ जाए तो वो मर जाए, उसका पाप उन्हें नहीं लगता। लेकिन उस देव के जीवन में, इंद्र के जीवन में तो पूरे जीवन भर किसी जीव की हिंसा वो करता ही नहीं है। समझ में आया? और आप देखो, कोई देशवृत्ति श्रावक हो तो उसके जीवन में तो कदाचित व्यापार आदि में झूठ है, क्योंकि असत्य वचन का एक देश ही तो त्याग है।
लेकिन इंद्र के तो पूरे जीवन भर कोई झूठ बोलता ही नहीं। देशवृत्ति श्रावक के देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो अभी है ना, अचौर्याणु व्रत ही तो है, अचौर्य महाव्रत तो नहीं है। लेकिन इसके जीवन में तो पूरी उम्र भर कोई चोरी का भाव है ही नहीं, व्यापार व्यापार है ही नहीं, है ना। कोई ज़मीन नहीं हड़पना किसी की, किसी का पैसा सोना चांदी नहीं हड़पना। सब कहने का आशय ये है। और यहाँ कुछ ना कुछ स्व स्त्री का सेवन तो है। और ऊपर जो अहमेंद्र वगैरह हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर हैं, ग्रहव्यक में हैं, उनके लोकांतिक भी हैं 5वें स्वर्ग के, उनके तो वो भी नहीं है ना। वहाँ इंद्रिय देवांगनाएं केवल दूसरे स्वर्ग तक पैदा होती हैं। कहाँ तक? दूसरे स्वर्ग तक होती तो ऊपर तक है, लेकिन पैदा दूसरे स्वर्ग तक ही होती हैं। उसके ऊपर जहाँ जैसा नियोग हो वो चली जाती है। लेकिन 16वें स्वर्ग के तो ऊपर प्योर रूप से सब एकाकी ही होते हैं, है ना। ग्रहव्यक में, अनुत्तर में, अनुदिश में, तो इनके वो भी नहीं है। पूरी उम्र भर कोई पंचेंद्रिय का विषय सेवन नहीं है। उसके बावजूद भी ये देश संयमी है, गृहस्थ मुनि संयमी है, और ये असंयमी है ना। तो अकेले इन चीज़ों का नाम तप होता तो वह इंद्र क्यों चाहता? ये तो वो वैसे ही 33,000 वर्ष तक, अथवा इंद्र है तो 2,000 वर्ष तक वैसे ही भोजन नहीं करता, वैसे ही किसी जीव को नहीं मारता, है ना। इसका मतलब इसका नाम तप नहीं है जिसको इंद्र चाहता है। तो किसका नाम तप है? ये तप की बाह्य अभिव्यक्ति है। अंतरंग में तो इच्छाओं के रुकने का नाम तप है। और इच्छाएं कब रुकती हैं? कि देखो, जीव किसी ना किसी चीज़ में रमता है, जीव न किसी चीज़ में मस्त होता है। जैसे बच्चे का स्वभाव होता है ना, वो तो देखो खेलेगा, किसी ना किसी वस्तु से खेलेगा, चाहे खिलौने से खेले, चाहे दूसरी किसी चीज़ से खेले, चाहे आपके चश्मे से खेले, उसका स्वभाव खेलना है। अब उसके हाथ में मान लीजिए कोई खतरनाक खिलौना है और उसे हमें छुड़ाना है, तो आप क्या करेंगे? 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बच्चे को समझाओ, समझेगा? अरे बड़े बड़े नहीं समझते, बच्चे क्या समझेंगे। और बच्चों को समझाओगे कि बेटा ये बहुत खतरनाक है, इसे छोड़ दो, समझाओगे तो वो और पकड़ लेगा, पीछे कर लेगा कि इनकी तो नीयत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। दूसरा तरीका ये है कि आप बल का प्रयोग करें, ज़बरदस्ती छीन लें। उससे क्या होगा? वो रोने लगेगा, तेज रोने लगेगा, फिर आपको देना पड़ेगा उसे। तो तीसरा तरीका क्या है? उसके सामने कोई और बढ़िया चीज़ लाओ, तो वो आकर्षक चीज़ होगी, उसे पकड़ लेगा, ये अपने आप छोड़ देगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव तो खेलना है, वो किसी ना किसी चीज़ से खेलेगा। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव किसी ना किसी में अपनापन करना है। आत्मा का स्वभाव किसी ना किसी को अपना जानना है, और आत्मा का स्वभाव किसी ना किसी को अपना जानकर, अपना मानकर उसमें लीन होने का है। मिथ्या दृष्टि शरीर को अपना जानता है, शरीर को अपना मानता है, और शरीर में ही लीन होता है। ज्ञानी आत्मा को अपना जानते हैं, आत्मा को अपना मानते हैं, और उसी का ध्यान करते हैं, उसी में लीन होते हैं, है ना। तो जीव तो किसी ना किसी में लीन होगा, या तो वो पर में लीन होगा या स्व में लीन होगा। पर में लीन होगा तो दुखी होगा, स्व में लीन होगा तो एदम्मी रदोड़िच्चम संतुष्टो हो इड़िच्चम एदम्मी, एदम्मी होई तित्तो, है ना, हो हदि तो उत्तमम सौखम। तो जब जीव अपने स्वभाव सन्मुख होता है, स्वभाव में आनंदित होता है, जितना लीन होता है उसके उस स्तर की इच्छाओं का निरोध हो जाता है। समझ में आया? 3 कषाय के नाश रूप अपने स्वभाव में लीन होता है तो उस दृष्टि से इच्छाओं का नाश होता है। 2 कषाय के नाश रूप चारित्रिक शुद्धि होती है तो उस स्तर की इच्छाओं का नाश होता है ना। लेकिन ये इच्छाओं का नाश और ऐसी स्वरूप की उग्र साधना चूंकि इंद्र के नहीं हो सकती, क्योंकि संयम नहीं हो सकता, संयम के बिना तप नहीं हो सकता, और इसके बिना ऐसी मुनियोचित तप की साधना नहीं हो सकती, इच्छाओं का निरोध नहीं हो सकता। ये तो नास्ति से और अस्ति से ऐसा प्रचुर स्वसंवेदन नहीं हो सकता उस पर्याय में, और इस पर्याय में हो सकता है। इसलिए लिखा तप चाहे सुर राय, है ना।
कि ऐसे आत्मिक सुख की इच्छा वह नरेंद्र है ना, वह इंद्र भी रखता है ना। चलो अब वही बात फिर से कही है, उत्तम तप सब माही बखाना, करम शैल को वज्र समाना, वस्यो अनादि निगोद मंझारा, भूविकल त्रय पशु तन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषय पयोगता, ये ऊपर आया द्वादश विधि, 12 प्रकार के तप। ये तो रही गए बताने 12 प्रकार के तप कौन कौन से होते हैं। 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 बहिरंग तप हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। बहिरंग तप जिनमें बाह्य द्रव्य का अवलंबन होता है ना, और बाहर में दिखाई देते हैं, और जिनको अन्नमति भी कर लेते हैं, वो क्या है, बहिरंग तप। लेकिन अंतरंग तप, इनका मुख्य संबंध आत्म परिणामों से होता है। इसे आरहत मत वाले, मतलब जिन मत वाले ही करते हैं, इससे उनकी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का संबंध रहता है, इसलिए अंतरंग तप कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चूँकि आज तप का दिन है तो 12 तपों पे थोड़ी सी अपन बात जरूर करेंगे। बहिरंग तप और अंतरंग तप में जो ये फ़र्क जो बताया वो तो है ही। अंतरंग तप में भी जितनी बाहर की प्रवृत्ति है वो बहिरंग ही है। कैसे है वही बताएंगे। इन 12 प्रकार के तपों में सबसे पहला है अंशन तप। ये मुख्य रूप से मुनि के होते हैं, लेकिन मुनि का कह के इसे टालना नहीं है। क्यों नहीं टालना? देखो, मुनि के 28 मूल गुणों में कोई तप नाम का मूल गुण है? यद्यपि वह ज्ञान ध्यान तपो रखता है, उनका 365 दिन 24 घंटे तपमय ही है। समझ में आए ना? वो तो कुछ एक्स्ट्रा तप करें तो अलग बात है, लेकिन उनके पूरा जीवन ही तपमय है। उनके 28 मूल गुणों में कहीं तप नाम का कोई मूल गुण नहीं है क्या? 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 5 समितियाँ, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, तप नाम का कोई मूल गुण नहीं है। यद्यपि उनके लिए ये कहा है ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, समंतभद्र स्वामी ने, कि जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है वो साधु होते हैं। लेकिन गृहस्थों के आवश्यक में तप है, मुनियों के 6 आवश्यकों में है तप नहीं है। समता स्तुति बंधन उसमें नहीं है तप। लेकिन जो श्रावकों के 6 कर्म हैं, उन 6 कर्मों में एक तप नाम का है ना। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानं चेति ग्रस्थानाम 6 कर्माणि दिने दिने। दिने दिने मतलब पर्वे पर्वे नहीं, अष्टानिका 10 लक्षणे नहीं कभी मूल बन जाए मूलानुसारे नहीं। ठीक है ना? तो ये लिखा कि अष्टमी में या चतुर्दशी में, ना ये लिखा अष्टानिका 10 लक्षण में, ना ये लिखा है ना कि श्रुत पंचमी पर्वे या उसमें, ना ये लिखा मूलानुसारे क्या लिखा? दिने दिने। तो देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 कर्म गृहस्थ के रोज प्रतिदिन डेली रूटीन में होने चाहिए, है ना। तो 12 प्रकार के तप में सबसे पहला है अंशन तप। अंशन में क्या है कि जब चारों प्रकार के आहार का पूर्णतः त्याग कर दिया जाए तो वो अंशन तप है। बाहर की दृष्टि से बात करें, इसका एक एक स्वरूप का विचार करें तो बहुत गहरी चीज़ है अंशन, जिसे हम उपवास कहते हैं,
और उपवास जब होता है तो मान लीजिए अष्टमी का उपवास है, तो सप्तमी के दोपहर के बाद ही उपवास शुरू हो जाता है। सप्तमी को सुबह भोजन किया और उसके बाद समस्त विषय कषाय आरंभ छोड़कर, घर आदि छोड़कर, है ना, मंदिर आदि में या दूर जाके, गृहस्थ के लिए तो मंदिर ही सबसे बढ़िया है, कहीं पास में तीर्थ हो तो वहाँ जाके सप्तमी का आधा दिन बिताए। शाम को भक्ति वगैरह करके, सामायिक करके, तत्व चिंतन पूर्वक करते हुए अल्प निद्रा ले रात्रि में। समझ में आया ना। अष्टमी को सुबह उठे, सुबह तत्व चिंतन मनन करके, और ना, और बाकी क्रियाएं करके, भगवान का अभिषेक, पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय करके पूरा दिन विषय कषाय आरंभ काय से रहित, विषय से रहित, कषाय से रहित और आरंभ से रहित। ये गृहस्थ के व्रत की बात कर रहा हूँ मैं। मुनि तो रहते ही नहीं घर में, तो घर छोड़ के क्या जाएंगे। पूरा अष्टमी का पर्व का दिन वहीं बिताए और रात्रि में अल्प निद्रा पूर्वक, समता भाव पूर्वक रात्रि व्यतीत करे। सुबह फिर से वही नित्य क्रियाएं करते हुए पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, समता रस, विषय कषाय आहार का त्याग करे। फिर नवमी को जाके दोपहर में पारणा करता है। तो ऐसा 48 घंटे का अनशन होता है, उत्कृष्ट अनशन। उसका स्वरूप लिखा है बहुत गजब। मतलब ये समझ लो 48 घंटे के लिए समझ लो कपड़े वाला साधु बन जाता है। वो क्या बन जाता है, मुनि नहीं हो जाता, कोई गुणस्थान नहीं बदल जाता, लेकिन उसकी तारीफ, प्रोत्साहन में यदि हम कहें, जैसे सामायिक काल में उसे मुनि कहा ना, तो वो 48 घंटे में कपड़े वाला साधु बन जाता है। एक तरह से शब्दों पे को मत पकड़ना, भाव पकड़ना, ऐसे कपड़ों वाला कोई साधु होता नहीं है। तो ये कहलाता है अनशन। अवमोदर्य मतलब एक टाइम खाना, भोजन करना, लेकिन भूख से कम करना। भूख से कम करना कितना? एक मनुष्य का स्वाभाविक भोजन 32 ग्रास का है। कितना? 32 ग्रास का स्वाभाविक। मतलब अस्वाभाविक हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो अस्वाभाविक, असामान्य मनुष्य है। स्वाभाविक मनुष्य का अधिकतम 32 ग्रास होता है। 32 ग्रास तो कोई करता भी नहीं, लेकिन अधिकतम है। ठीक है। अब किसी का छोटा ग्रास होता है, किसी का ज़्यादा होता है। मद्रासियों के जाओ तमिलनाडु, कितना बड़ा ग्रास होता है, ऐसे है ना। तो अब एक ग्रास कितने का साहब? बड़े बड़े हों तो और छोटे छोटे हों तो मूलाचार के 350वीं गाथा में की टीका में, 350वीं गाथा में तो ये कहा कि एक स्वाभाविक मनुष्य का आहार अधिकतम 32 ग्रास का होता है। तो उतना हो गया उत्कृष्ट। उससे कम जो भी होगा, एक एक ग्रास कम करते जाओ, तो वो कहलाएगा अवमोदर्य, जिसको हम ऊनोदर कहते हैं। तो उसकी टीका में वसुनंदी आचार्य ने लिखा कि एक ग्रास कितना? तो बोले 1000 चावल के दानों के बराबर एक ग्रास। कितना? 1000 चावल के दानों बराबर, मतलब 1000 चावल जितना भात है ना। पके हुए चावल को बुंदेली में और महाराष्ट्र में भात बोलते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ तो भात कुछ और ही कहलाता है, मामा भात लेके आता है ना। तो वो भात। अब आप गिनेंगे कैसे 1000? अब ऐसे गिन के खाएंगे क्या? अरे एक मोटा मोटा बता दिया, अब कोई मतलब एक माप बता दिया। ऐसे कोई मुनिराज को टाइम नहीं है कि वो एक एक दाने गिनते रहें, है ना। ऐसे ये कहलाता ऊनोदर। वृत्ति परिसंख्यान, जब मुनिराज आहार लेने के लिए जाते हैं तो अनेक अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर जाते हैं कि आज जा रहा हूँ, कोई बुजुर्ग महिला पड़गाने के लिए खड़ी होगी तो ही मैं आहार लूँगा, केवल 2 घरों में ही आहार के लिए जाऊँगा, यदि विधि मिली तो मिली, तीसरे घर में अन्यथा नहीं जाऊँगा। ऐसी कोई भी अटपटी प्रतिज्ञा लेके, समझ में आया ना। आज जा रहा हूँ, जिसके घर में कांसे के कलश से जो पड़गाहन करेगा, कुछ भी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेके जाना, है ना। यानी हो सके तो अनशन करना, नहीं हो सके तो एक समय भोजन करना। और कितना करना? हाँ, थोड़ा करना। तप बढ़ावन, तप के वृद्धि के लिए, शरीर के पोषण के लिए नहीं, तप की वृद्धि के लिए। उसमें भी अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर करना।
तो 3 हो गए, अंशन, अवमोदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान। बहुत अच्छा स्वरूप है इन सबका, मैं 12 समझना है ना, इसलिए जल्दी कर रहे हैं जरा। चौथा है रस परित्याग, उसमें भी रस का त्याग करके लेना। गृहस्थ भी करते ना, सोमवार को इस रस का त्याग, मंगलवार को इस रस का त्याग, मीठे का, खट्टे का, नमकीन का, ऐसे करते ना। तो नीरस भोजन लेना, रस का त्याग करके आहार लेना। 4 कितने हो गए? 5वां विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब जो शय्या और आसन है, कठोर शय्या और आसन अपनाना, जहाँ बैठना है, जहाँ लेटना है, सख्त आसन, ठीक है ना, मुलायम नहीं। और काय क्लेश, ऐसे स्थान पर बैठना, ऐसे स्थान पर शय्या करना, ऐसे स्थान पर स्वाध्याय करना जहाँ शरीर को कोई आराम ना मिले, कष्ट हो, है ना, गर्मी हो, ठंड ज़्यादा हो, ऐसा मतलब शरीर को आराम मिले। बोले मान लीजिए ठंड के दिन है तो बढ़िया धूप में बैठ जाओ, गर्मी के दिन है तो बढ़िया, हाँ एसी तो खैर बहुत दूर की बात है, ऐसे स्थानों पर चले जाओ जहाँ ठंडक सी हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के हैं बहिरंग तप। अब 6 प्रकार के हैं अंतरंग तप। 6 अंतरंग तपों में सबसे पहला है प्रायश्चित। ये प्रायश्चित क्या चीज़ है? बहुत महान है इनका सबका स्वरूप। अभी अपने क्रम में भी समय सार चल रहा है ना, पूरा होने दो, कोई अपन ऐसा और आगम ग्रंथ लगाएंगे जिसमें सारी चीज़ें आए। प्रायश्चित, प्रायश्चित बहुत महान तप है ये। देखो तो माने जब मुनिराज की कोई गलती हो जाए, कुछ गलती तो ऐसी होती है कि वो स्वयं उसकी आलोचना कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा भाव आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो वो आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य को बताते हैं और आचार्य उसका प्रायश्चित देते हैं। बड़ा संग हो तो आचार्य दूसरों को निर्धारित कर देते हैं, कोई वरिष्ठ प्रबुद्ध साधु हो तो वो फिर प्रायश्चित देते हैं अपने नीचे वाले साधुओं को। तो इसमें तप की क्या बात है जी? अरे बहुत बड़ा तप है ना। क्यों? कोई मुनिराज आहार के लिए गए और उन्हें वो घर दिखा, और घर देखकर उन्हें अपने घर की याद आ गई जो गृहस्थ दशा का। अब बहुत बड़ा पाप हो गया एक दृष्टि से, है ना। पूर्व में भोगे हुए वस्तु की याद आ रही है, ये तो दोष है। अब बोलो, क्रिया का दोष तो कोई बता दे कि साहब हमें आज हमारे साथ ये हो गया, क्रिया का दोष। लेकिन अपने भावों में कोई दोष हो जाए और वो जाके आचार्य को बता देना, इसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए कि नहीं? बहुत नहीं तो हम आप जैसे जीव तो बताएं ही नहीं, हो रही गलती तो हो जान दो। क्रिया की गलती और पूजा पाठ में होने वाली गलती तो अपन माफ़ी मांग ही लेते हैं। किससे? बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई सब। लेकिन जिनके जीवन में कोई दोष की कल्पना बहुत होती ही नहीं, संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसे परिणामों में कोई विकार आ जाए क्षण के लिए, ऐसा नहीं कोई लंबा चले, कुछ पल के लिए, तो वो जाके आचार्य को बताना। क्रिया का दोष हो तो वो भी बताना, परिणामों का दोष हो तो वो भी बताना। इसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कितनी हृदय की निश्चलता चाहिए कि आचार्य के समक्ष अपनी पूरे गुनाह कबूल करना। कौन करता है बताओ? इसलिए प्रायश्चित्त को तप माना गया है। समझ में आया ना? अरे प्रायश्चित्त के बड़े बड़े शास्त्र होते हैं कि किस चीज़ का कैसा प्रायश्चित्त आचार्य देते हैं। प्रायश्चित लेने वाले की आयु, बुद्धि, शारीरिक बल, तप, उसका दीक्षा काल, उसकी सहनशीलता, उसका संघनन, कितनी कितनी चीज़ों को ध्यान में रख के आचार्य प्रायश्चित देते हैं, है ना। दूसरा है विनय। विनय क्या है? देखो, विनय नाम का एक मिथ्यात्व भी है, पाप है, महापाप है कि नहीं। और जो आचार होते हैं ना, पंचाचार नाम सुने हैं, उसमें भी है एक विनय संपन्नता नाम की 16 कारण भावनाओं में एक भावना भी है। समझ में आए ना। और यहाँ विनय नाम का तप भी है। 16 कारण के नाम पे वो सबसे बड़ी पुण्य है, मिथ्यात्व के नाम पे वह सबसे बड़ा पाप है, और यहाँ वह तप है ना। प्रायश्चित, विनय,
4 प्रकार की विनय होती हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, तप विनय और उपचार विनय। 5 प्रकार की भी कहते हैं, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, है ना। तो प्रायश्चित विनय, विनयो मोक्ष द्वारम, भगवती आराधना में लिखा, विनय मुक्ति का द्वार है। तीसरा है प्रायश्चित विनय बैयावृत्ति। क्यों जी, बैयावृत्ति तप है कि व्रत है? हम बैयावृत्ति क्या समझते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना बैयावृत्ति, महाराज श्री की हाथ पैर दबाएंगे। तो अच्छा बताओ, ये तप मुख्य रूप से मुनि के होते हैं कि गृहस्थ के होते हैं? मुनि के मुख्य रूप से। तो पैर दबाना तप है कि पैर दबाना तप है? यदि पैर दबाना तप है तो ये गृहस्थ के हुआ, और यदि दबवाना तप है तो फिर तो ऐसा तप तो भैया मैं भी करना चाहूँगा। ठीक है, तो तप क्या है ये? देखो, बैया व्रत गृहस्थ का एक व्रत है। 12 प्रकार के गृहस्थ के जो व्रत हैं, है ना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो 4 शिक्षा व्रत में एक बैयावृत्ति नाम का व्रत है, समंतभद्र स्वामी ने लिखा, जिसका दूसरा नाम है अतिथि संविभाग व्रत, है ना। लेकिन ये व्रत नहीं है, यहाँ तप है, बैयावृत्ति तप। क्या होता है, मुनिराज के संघ में, साधुओं के संघ में कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति आ जाए, है ना, कि किन्हीं मुनिराज की तबीयत खराब हो जाए, किन्हीं मुनिराज की अचानक संलेखना का प्रसंग आ जाए, तो उन मुनिराज की बाकी संघ के सभी मुनिराज खूब सेवा शुश्रूषा करते हैं। समझ में आया ना? अपनी तपस्या छोड़ के मतलब ऐसी छोड़ के नहीं, एक्स्ट्रा जो तपस्या थी वो छोड़ के उनकी समाधि हो जाए, उनके भाव ना गिरें, उनके परिणाम ना जगें, इसके लिए वो उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको उपदेश भी देते हैं, उनके हाथ पैर भी दबाते हैं, उन्हें हौसला भी बढ़ाते हैं। समझ में आया ना? तो मुनियों के आपस में भी बैयावृत्ति होती है। असल में वो ही है बैयावृत्ति। गृहस्थ का तो गृहस्थ क्या बैयावृत्ति करेगा? बहुत महापुण्य का उदय होता है जिस गृहस्थ को बैयावृत्ति करने का सौभाग्य मिलता है ना। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुनिराज खूब सेवा शुश्रूषा उनकी करते हैं, तो वो बैयावृत्ति तप है ना। बहुत महान स्वरूप है इस बैयावृत्ति का, बहुत महान स्वरूप है। और एक यही ऐसा है कि जिसमें गृहस्थ की मुख्यता से कथन ज़्यादा है। बैयावृत्ति एक ऐसा है जो गृहस्थों की मुख्यता से इसका खूब वर्णन है। समझ में? क्योंकि आहार दान देना ये भी बैयावृत्ति कहलाती है, औषधि दान देना ये भी बैयावृत्ति कहलाती है, मुनि को शास्त्र दान देना ये भी बैयावृत्ति कहलाती है, उन्हें अभय दान देना, बसती का दान देना ये भी बैयावृत्ति कहलाती है। अब मान लीजिए नगर के बाहर कहीं स्थान पे महाराज की समाधि करा रहे हैं किसी, अब मुनिराज पे तो चला भी नहीं जा रहा, जैसे तैसे उन्हें उठाते हैं, उन्हें भी, अब वो तो याचना करेंगे नहीं, कोई भी मुनि अपने लिए याचना करता नहीं, अपने लिए कुछ करता नहीं। लेकिन ऐसी असाधारण परिस्थिति में संघ के दूसरे साधु गृहस्थ से कह देते हैं, है ना, कि इनको ऐसी ऐसी तकलीफ है, तो आप इनके हिसाब से, इन्हें पता ना चले और आप इसे शुद्ध औषधि मुनिराज को आहार में दे दें। ऐसी असाधारण परिस्थिति में है, गृहस्थ से मुनि के कोई संपर्क की बात ही नहीं है। गृहस्थ से तो बात करना मतलब बहुत बुरा बुरा कहा है शास्त्रों में। जो गृहस्थ से संपर्क रखते हैं, गृहस्थों पे घिरे रहते हैं, उनको तो ऐसा कहा कि इससे अच्छा तो गृहस्थ ही रहता, काय को मुनि बन गया। समझ में आया ना? वो तो एक प्रसंग है 24 घंटे में एक बार, कौन सा, कि मुनि को आहार के लिए जाना पड़ता है, और जब वो गृहस्थ के पास जाते हैं तो अनेक कवच धारण करके जाते हैं। जैसे युद्ध भूमि में कोई कवच जाता है ना लेके, ऐसे ही मौन का कवच ले लिया, इनसे बातें ही नहीं करना, और अपने नीचे देखकर आहार लिया और जल्दी वहाँ से निकलो, क्योंकि इनके साथ तो उलझना बैठना, ये करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, हमारा स्थितिकरण करेंगे। ये गृहस्थ तो मुनि को बिगाड़ ही सकते हैं। समझ में आया ना? एक गृहस्थ किसी मुनि को सुधार सके। बहुतेरे गृहस्थ ऐसा दम्भ भरते हैं कि जी हमने तो वो कह दिया था उन महाराज जी को, है ना,
तब वो माने। चलो पंचम काल में सब संभव है, लेकिन भैया ये गृहस्थ तो दिमाग खाते हैं और कुछ नहीं, साधना में विघ्न ही पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनसे संपर्क नहीं रखते। लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि मुनि पहल करके उनसे बातचीत करते हैं। कब? ऐसे समाधि का प्रसंग बन जाए तब, अन्यथा और कोई स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत असाधारण परिस्थिति में वो बात करते हैं। शास्त्र में तो लिखा कि मुनि को आपस में बात नहीं करना चाहिए। तुम तो गृहस्थों की बात कह रहे हैं। किसमें? गाथाएं खोल के दिखा सकता हूं मैं। भगवती आराधना में लिखा कि मुनि लोग आपस में भी बहुत प्रयोजनभूत बात करें। क्यों? क्योंकि मुनि आपस में बात करेंगे तो काय पे बात करेंगे? भाई व्यापारी हैं तो व्यापार पे बात कर लेते हैं। कोई हम आपस में गृहस्थ हैं, नौकरी वाले हैं, बैंक वाले हैं, अध्यापक हैं, तो अपने पेशे की बात कर लेंगे। वो काय की बात करेंगे? बताओ किस चीज़ की बात करेंगे? वो किस चीज़ की बात करेंगे? ज़्यादा बात करेंगे तो तत्व चर्चा करनी हो, कोई प्रश्न उत्तर हो तो कर लें। इसके अलावा यदि ज़्यादा होंगे तो वो भी फिर काय की बात करेंगे? मुनि धर्म की बात करेंगे, मुनि जीवन के कष्टों की बात करेंगे, कौन पहले क्या था इसकी बात करेंगे। तो इसमें उनके पौरुष के शिथिल होने की गुंजाइश रहती है, उपयोग भ्रमित होने की गुंजाइश रहती है। ऐसी शास्त्र की साफ साफ आज्ञा है। मुझे पता है, मैं इस पे बोल रहा हूँ, सारी दुनिया में जाता है। शास्त्र की साफ साफ आज्ञा है कि मुनि गृहस्थों से तो संपर्क रखें ही नहीं। मुनि लोग आपस में भी कम बात करें, उतनी ही करें जितनी की जरूरी है। अब जब मुनि की मुनि से बात, मतलब साधुओं की साधु से बात, ज़्यादा बातचीत के निषेध है, तो गृहस्थ तो किस लाइन में है? मूलाचार में लिखा, रण्य बस अव्यवहारी रह। मुनियों को आज्ञा है कि सुनो, रण में बसो। रण में बसो मतलब, रण मतलब जंगल, जंगल में रहो, आज्ञा देते हैं मूलाचार में। चलो ये तो अभी जाने दो, इसकी तो बात अलग है, लेकिन जो अपना विषय है, अव्यवहारी रहो, एकाकी रहो। आचार्य देव क्या बात, एक तरफ तो आप एकल विहार का निषेध करते हो कि जो एकल विहारी साधु, आसू मालूम क्या लिखा मूलाचार में? मां शत्रु भी एकाकी, मेरा शत्रु भी एकाकी ना हो। एकल विहारी का तो पूर्णतः निषेध है इस काल में। कोई एकल विहारी साधु है तो दूर से छोड़ने लायक है। एकल विहारी यदि है तो, यदि अकेला साधु है ना, तो परीक्षा की जरूरत ही नहीं है उसकी, तो उसकी कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है। बिना परीक्षा के शास्त्र में लिखा एकल विहारी इस काल में पूरी तरह से कहा निषेध है एकल विहारी का। अकेला साधु है ना, तो वो पूर्णतः बिल्कुल समझ लो एकल विहारी आ रहा है, यानी बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिपा पुता, भ्रष्टाचार का पुतला आ रहा है। हम तो बहुत सभ्यता से वचन बोल रहे, शास्त्र में तो बहुत बुरे शब्द बोले हैं। समझ में आए ना? मैं बोलने में शर्म लगे मुझे, इतने बुरे शब्द बोले हैं। किसके लिए? जो एकल विहारी है। तो आज्ञा देते हैं एकाकी रहो, मतलब एकल विहारी नहीं, संघ में भी रहो तो एकाकी रहो। जैसे हम ट्रेन में होते हैं, फ्लाइट में होते हैं, सब लोग होते हैं लेकिन अकेले हैं, ऐसे ही संघ में भी रहो तो संबंध मत बनाओ, एकाकी रहो, अकेले रहो, मतलब चुप रहो और अव्यवहारी रहो। अव्यवहारी मतलब किसी से व्यवहार मत करो, किसी से बातचीत मत करो, किसी का सुख दुख पूछने की ज़रूरत नहीं है। अव्यवहारी रहो। जैसे अव्यवहारी व्यक्ति जो ज़्यादा किसी से बोलता चालता नहीं है ना, तो मोहल्ले में भी घरों अकेला रहता है। बोले मुनि को भी ऐसे ही रहना चाहिए, है ना? तो कहाँ से बात आई है? बैयावृत्ति से। ठीक है, बहुत महान स्वरूप है बैयावृत्ति का। चौथा तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय बहिरंग तप नहीं है। कौन सा तप है? अंतरंग। और अंतरंग में भी चौथे नंबर का, यानी 12 में से देखा जाए तो 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय। और स्वाध्याय के बाद फिर 2 ही बचते हैं, व्युत्सर्ग और ध्यान। और ध्यान के बाद तो फिर केवल ज्ञान है सीधा। तो चौथे नंबर का अंतरंग तप है, 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय। है? आप में से कोई कहे कि मैं अभी तपस्या कर रहा हूं, तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा?
हमें पता ही नहीं, हम तो समझते हैं भूखे रहना, वो तो है ही। स्वाध्याय करना, सूत्रों का अध्ययन करना, ये भी तप है। और तप नहीं है, अंतरंग तप है, 10वें नंबर का तप है, और तप नहीं है। बाकी 11 तो हैं तप, और इसे शास्त्रों में कहा परम तप। क्या कहा? कहाँ कहा? देखो मैं बताता हूँ। मूलाचार की 972वीं गाथा है और भगवती आराधना की 109 नंबर की गाथा है। उसमें मालूम क्या लिखा? 12 बेहमिया तवे सब्बभंतर बाहरे कुशल दिठे ळबि अत्थिळबि होहदी सज्जाए समम तवो कम्मम। समझ में तो आई नहीं होगी गाथा। क्या लिखा देखो, 12 बेहम्मी तवे, 12 प्रकार के तपों में, 12 बेहम्मी या तवे, 12 प्रकार के तपों में, सब बभ्यंतर बाहरे, समस्त बहिरंगों में और समस्त अंतरंग तपों में, क्या रवियथी ना है। समझ गए? 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, कुल 12 प्रकार के तपों में 12 बेहम्मी तवे सब बभ्यंतर बाहरे कुशल दिट्ठे। कुशल दिट्ठे मतलब गणधर ने ऐसा देखा कि 12 प्रकार के तपों में रवियथी ना है, रवि होहिदी ना होगा, क्या? सज्जाए समम तवो कम्मम, स्वाध्याय के जैसा कोई दूसरा तप। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो कह रहा हूं वो सब शास्त्र में लिखा है, मूल गाथाएं हैं आचार्य की। कह रहे थे 12 प्रकार के तपों में, और इसी प्रसंग में है ना कि 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय के जैसा कोई तप नहीं है। क्यों? 11 तपों का स्वरूप भी स्वाध्याय से ही पता चला। 12 तप होते हैं ये बात भी स्वाध्याय से पता चली। स्वाध्याय करना चाहिए ये बात भी स्वाध्याय से ही पता चली। स्वाध्याय से ही सम्यक्त की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, चारित्र की प्राप्ति हुई। ज्ञान है ना स्वाध्याय, है ना? ऐसा इसलिए स्वाध्याय को क्या कहा? आहा, रवि अत्थि ना है, रवि होहिदी ना होगा, क्या? सज्जाए स्वाध्याय समम तवो कम्मम, तप कर्म, यानी स्वाध्याय के जैसा कोई दूसरा तप नहीं है ना? एक जगह लिखा, रैणसार ग्रंथ है, रैणसार ग्रंथ में तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया, ऐसी प्रशंसा की जिनवाणी के अध्ययन की, बहुत मुश्किल है। उसमें मालूम क्या लिखा? ये तो 10वां स्वाध्याय तप है, लेकिन अंतिम तप तो ध्यान है, और ध्यान के बाद तो केवल ज्ञान है। तो उन्होंने इससे भी ज़्यादा महिमा मंडित किया स्वाध्याय को। वो मालूम क्या लिखते हैं? अज्झणमेव झाणम। अज्झणमेव झाणम मतलब, अज्झण मतलब अध्ययन, किसका? जिन वचनों का, जिन सूत्रों का। झाणम मतलब ध्यान, ध्यान को प्राकृत में बोलते हैं झाण। तो अध्ययन ही ध्यान है। ध्यान किसे कहा? बोले इस काल में तो जिनवाणी का अध्ययन ही ध्यान है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? इतना उसे महिमा मंडित किया। इसलिए सबको जिनवाणी बहुत विनय से, है ना, 1000 काम छोड़ के जिन सूत्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि देव इस काल में है नहीं। गुरुओं का समागम, गुरु के लिए कितना हमारी झोली में पुण्य होना चाहिए वो हमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है। लेकिन जिनवाणी नित्य बोधनी है, इसलिए जो जिन वचनों से जुड़ जाता है उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती। समझ में आ रहे हैं? सब छोड़ के चले जाते हैं, स्वास्थ्य, घर, परिवार, दोस्त, यार, लेकिन सब जब छोड़ के चले जाएं उस समय भी आपको जिनवाणी संबल देती है। जिन वचन संबल देते हैं जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। सब अकेला छोड़ जाते हैं, सब दुखी करेंगे, लेकिन जिन वचन आपको कभी ना अकेला होने देंगे
और ना कभी आपको दुखी होने देंगे। समझ में आए ना। मूलाचार में ही लिखा 286 नंबर की गाथा में। आहा, कितना कहें, तो स्वाध्याय की बात आ गई। विड़ेड़ सुद मदीधम जदपि पमादेड़ होदि विस्तरिदुम तमुट्ठावधि पर भवे केवल राणम च आवहदी। समझ में तो नहीं आया क्या लिखा है। विड़ेण सुद मदीधम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। कैसे? विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। यद्यपि प्रमादेड़ होदि विस्तरिदम, यद्यपि प्रमाद से विस्मरण भी हो जाए, भूल जाए, कोई ऐसा हो जाए, बीमारी हो जाए, प्रमाद हो जाए कि भूल जाए, दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाए, सब भूल जाए, पागल हो जाए, लेकिन विनय से किए गए उस स्वाध्याय में इतनी ताकत होती है कि भूल भी जाए तब भी तमुट्ठावधि पर भवे केवल राणम च आबहदी, उस जीव को परभव में केवल ज्ञान में स्थापित कर देता है। कौन? विनय से किया गया स्वाध्याय। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा है स्वाध्याय की महिमा, बहुत गजब है स्वाध्याय। वाचना, प्रक्षना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। लेकिन पढ़ना, स्वाध्याय के 5 अंगों में सुनने नाम का कोई अंग नहीं है, पढ़ने नाम का अंग है। वाचना है, खुद पढ़ना, समझ में ना आए तो पूछना है, जो जवाब आया उसे याद रखना है, आमना है। कोई समझना चाहे तो समझा दो, धर्मोपदेश वो है। उसका चिंतन करना, अनुप्रेक्षा, वो स्वाध्याय है। लेकिन सुनने नाम का कोई अंग नहीं है कि नहीं? यद्यपि सुनने का अपना महत्व है, देशना लब्धि के अंतर्गत शामिल है, लेकिन एक कहने की बात कि जिनवाणी को थोड़ा आप लोग भी पढ़ा करें। बहुत है ना, ऐसे बहुत शास्त्र हैं जिसमें आपको किसी के प्रवचन की ज़रूरत नहीं है। योगसार है, पद्मनंदी पंचविंशति का है, आत्मानुशासन है, परमात्म प्रकाश है, रत्नकण श्रावकाचार भाषा बचनी का है। किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत गहराई से इसे पढ़ सकते हैं, पूरा आनंद आता है ना। समय सार, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों में तो बहुत आपस में कनेक्शन होता है गाथाओं का, टीकाकार उसमें कनेक्शन मिलाते हैं, कठिनाई पड़ती है। लेकिन इन ग्रंथों में तो आप पढ़ते जाएंगे, अपने आप कनेक्शन बनता जाएगा। समझ में आया ना। आज मैं पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ देख रहा था, क्या महान ग्रंथ है। गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन, क्या महान ग्रंथ है, एक से एक ग्रंथ है। खुद पढ़ो, किसी की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, आनंद आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या बात किस पे चल रही थी? स्वाध्याय। आप देखो, मुनि के 6 आवश्यक और गृहस्थ के 6 कर्म, उसमें स्वाध्याय दोनों में है कि नहीं? मुनियों के भी 6 आवश्यक में है और गृहस्थों के भी 6 कर्म। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, स्वाध्याय दोनों में है कंपलसरी। क्योंकि स्वाध्याय के बिना गृहस्थ गृहस्थ नहीं और स्वाध्याय के बिना मुनि मुनि नहीं। समझ में है ना? ऐसा है। तो 4 हो गए, कौन कौन? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। चौथा है व्युत्सर्ग। ये व्युत्सर्ग क्या है? व्युत्सर्ग यानी परिग्रह का त्याग, ये तप है। और इसका नाम इसको किसके बाद लिया? स्वाध्याय के बाद। मतलब क्या हुआ? इसमें इशारा क्या है कि भैया स्वाध्याय करो तो अब तुम त्यागी बन जाओ, अब तुम सब त्याग दो, अब कोई ऐसी बाधा नहीं बचती। क्योंकि स्वाध्याय करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद, सब कुछ सम्यक ज्ञानी होने के बाद अब तो क्या करो? अब जिनवाणी का उपदेश है कि अब तुम सब त्याग कर दो। समझ में आया? प्रवचन सार में 3 महाअधिकार हैं, 275 गाथाएं हैं। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरा है चरणानुयुक्त सूचक चूलिका। आचार्य जयसेन ने इन्हें नाम दिए सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। तो 200 गाथाओं में तो उन्होंने ज्ञान और ज्ञेय तत्व बताया। जयसेन स्वामी की विषय में कहें तो सम्यक दर्शन और ज्ञान का स्वरूप बताया, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। और जब दोनों का स्वरूप बता दिया, मतलब आप सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी हो गए।
और अब हो गए, तो फिर जब 201 गाथा लिखते हैं आचार्य कुंद कुंद देव, तो मालूम क्या कहते हैं? हे बम पड़मीय सिद्धे जिणबर बस हे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामण्णम यदि इच्छदि दुख परि मोक्षम। कि सुनो सुनो सुनो, तुम हो गए ना सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी, सब तत्वों का द्रव्यों का स्वरूप समझ में आ गया ना, इंद्रिय सुख है इंद्रिय ज्ञान है समझ में आ गया ना, केवल ज्ञान है ना, और अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है समझ में आ गया ना, सब कुछ सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए। हाँ, अब यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो, यदि इच्छदि दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो पड़िबज्जदु सामण्णम, तुम श्रावण अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? श्रावण अंगीकार करो। श्रावण अंगीकार करो मतलब श्रवण किसे कहते हैं? मुनि को श्रवण कहते हैं। लेकिन श्रवण की सही डेफिनेशन क्या है? समसत्तु बद्धु बंगो समसोह दुख पसंसड़िंद समो समलोठु कंचड़ पुण जीवित मरणे समो समड़ो अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरन अर्घाव तारन असि प्रहारन मैं सदा समता धरन। जो समता भाव में स्थित हो वो श्रवण है। तो कहते हैं यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ये तो सबके लिए आम बात है। यदि गटर में ही अच्छा लगता है, दुख में ही डूबे रहना अच्छा लगता है, 4 गति 84 लाख योनियां ही अच्छी लगती हैं, भाव कर्म भाव मरण ही अच्छा लगता है, मरना ही अच्छा लगता है तो मरो। लेकिन यदि कोई आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि दुख से छूटना है, तो वो लोग अलग आ जाओ। फिर उन्हें आचार्य आदेश देते हैं कि अब तुम श्रावण अंगीकार करो। आदेश क्यों? यदि दुखों से छूटना चाहते हो। समझ में आया ना? तो स्वाध्याय के बाद फिर 5वां अंतरंग तप क्या है? बोले अब तुम त्याग कर दो सबका, सब चीज छोड़ दो। और जब सब चीज छोड़ोगे तो ये तो हो गया नास्ति से। फिर अस्थि से क्या है? ध्यान। अंतिम तप क्या है? ध्यान। किसका ध्यान? आर्त ध्यान की रौद्र ध्यान? कौन सा ध्यान? कहते आर्त रौद्र ध्यान तो संसारी जीव के चलता ही है। यहाँ धर्म ध्यान की बात है, यहाँ शुद्धोपयोग की बात है। और उस शुद्धोपयोग की धर्म ध्यान की बात है कि है ना, और यही बढ़ के फिर शुक्ल ध्यान, और ये शुक्ल ध्यान जो कि फिर केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। समझ में आए ना? इस तरह इन 12 तपों को कहा कर्म शैल को वज्र समान, कि ये 12 तप कर्म रूपी शैल के लिए वज्र के समान है ना? जैसे सम्यक दर्शन के विषय में कहते हैं कि 3 लोक तीन काल माहि नहीं सम्यक दर्शन सो सुखकारी, कि सम्यक दर्शन के समान 3 लोक में कोई सुखकारी नहीं है। जितना बड़ा ये सत्य है उतना ही बड़ा ये भी सत्य है कि तपश्चरण के बिना आज तक किसी को मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा। चलो समय हो गया, 5 मिनट में पूजा का अर्थ तो रह ही गया। पहली लाइन का तो ठीक है, उत्तम तप सब माही बखाना कर्म शैल को वज्र समाना, कि ये उत्तम तप सब जगह इसकी महिमा जाहिर है। क्या जाहिर है? कि ये कर्म रूपी पर्वत के लिए वज्र के समान है। तो 2 बार आ गई, 3 पंक्तियों में 2 बार आ गई ये उपमा। अब देखो थोड़ी सी प्रेरणा की बात करते हैं कि सुनो भैया, बस्यो वनादि निगोद मझारा, अनादिकाल से तो हम किस में रहे? निगोद में रहे। भू विकलत्र पशु तन धारा, वहाँ से निकलकर भू मतलब पृथ्वी कायक, और भी लगा लेना, जल कायक अग्नि कायक वायु कायक हुए। फिर विकलत्रय हुए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को क्या कहते हैं? विकलत्रय। और पशु तन धारा मतलब कुत्ते बिल्ली गाय भैंस पंचेंद्रिय हुए क्रमशः। उस दिन शौच धर्म के विषय में बात की थी ना अपन ने, कि हमारे पास क्या क्या है, वो लिस्ट यहाँ गिनाई है देखो। और धारा मनुष्य तन, अरे रे, मनुष्य तन को धारण किया। और मनुष्य तन कैसा था? महादुर्लभ, महादुर्लभ था, है ना? समुद्र में एक चुटकी ऐसी राख फेंक दो,
अब वो कण बिखर गए, अब दोबारा कम मौका आएगा कि वो कण उसी जगह पे मिलेंगे। बोले एक बार मनुष्य पर्याय छूटने के बाद दोबारा मिलना उतना ही दुर्लभ है। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, मनुष्य तन प्राप्त करना महादुर्लभ है। उससे ज़्यादा दुर्लभ क्या है? सुकुल, अच्छा कुल मिलना। हो जाए कहीं ग्रीनलैंड के जंगलों में पैदा, पशुओं जैसा जीवन, अच्छा कुल मिलना। अच्छे कुल में भी मिल जाए लेकिन माँ के पेट में ही मर जाएं, जन्म में ही मर जाएं, 3-4 साल की उम्र में ही मर जाएं। तो बोले नहीं, सुकुल के साथ अगला क्रिया लिया आयु, आयु भी पूरी मिल जाए लेकिन बचपन से ही लूले लंगड़े बीमार, तो कहते हैं निरोगता, स्वस्थ होना। ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। जिनवाणी में सैकड़ों जगह आई है ये बात बहुत अच्छी तरह से। और निरोगी भी हो जाएं, अच्छा कुल, अच्छी आयु और निरोगी भी हो जाएं, लेकिन उससे और आगे दुर्लभ श्री जैन वाणी। आहा, श्री जैन वाणी मतलब ये जैन वाणी कौन सी होती है? जिनवाणी, जिनेंद्र देव की वाणी, इसी को क्या कहते हैं? जैन वाणी। लेकिन वो भी मिल जाए, बहुतेरे जीवों को मिल जाती है, लेकिन तत्वज्ञानी है ना, ये क्या है? तत्वज्ञानी। जिनवाणी मिलना दुर्लभ, और उससे ज़्यादा दुर्लभ क्या है? तत्वज्ञानी हो जाना, है ना। और भई विषय प्रयोगिता, अरे रे, ऐसी तत्व ज्ञान होने पर भी यदि आपके विषयों की प्रयोगिता होती है, यानी विषयों का आदर करते हैं आप, तो फिर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो फिर क्या करें? अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदर है। जो विषय कषायों को त्याग कर अति महादुर्लभ ऐसे तप का आदर करता है। आदर करता है मतलब आचरण करता है। आदर करना मतलब सत्कार करना नहीं। सत्कार आदर का मतलब क्या है? उस तप को करना, उस रूप आचरण करना। तो क्या होगा? नर भव अनुपम कनक घर पर। ये नर भव, मनुष्य भव क्या है? अनुपम कनक, कनक यानी सोना, सोने का घर है ये। इस मनुष्य भव को क्या कहा? अति दुर्लभ है ना, निरोगता है, सुकुल है। तो ये जो मनुष्य पर्याय रूपी सोने का घर है, यदि आपने तप किया तो मानो इस मनुष्य रूपी सोने के घर के ऊपर ने मणिमयी कलशा धरे। जैसे मंदिर भी होता है ना बिना कलश के, कैसा लगता है? बिल्कुल बेनूर, है ना। तो जैसे सोने का ये जीवन है और इस पे काय का कलश रखा जाए, मणि का कलश रखा जाए, तो ये मनुष्य पर्याय तत्वज्ञानी होना, तत्वज्ञान उसमें ही लिया ना, जैन वाणी तत्वज्ञानी मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी होना, ये मनुष्य भाव में। तो ये क्या हो गया? सोने का घर। और उस पे तप कर लिया तो ये क्या हो गया? मणिमयी कलशा। मतलब क्या हुआ? जैसे कलशे के बिना बेनूर होता है, ऐसे मंदिर। ठीक है, यहाँ घर से मतलब मंदिर ही लेना, क्योंकि कलश तो किसके ऊपर होता है? मंदिर के ही ऊपर होता है ना। तो ऐसे ही बिना तप के सम्यक दृष्टि ज्ञानी होना भी, सोने का घर तो है मंदिर, लेकिन बेनूर है। कुछ बात समझ में आ रही? उसमें सुंदरता नहीं है। सुंदरता काय से आ गई? तप रूपी मणिमयी कलशा धरने से उसमें सुंदरता आएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? क्यों ना करे निज सकति सम, अपनी शक्ति के अनुसार तप को करना चाहिए। साहब में तो संगनन नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, साहब बहुत कमज़ोर शरीर है, सब झूठी बातें हैं। आदमी दुकान पे बैठा रहता है सीज़न के टाइम पे, सुबह से रात तक एक पैर पे खड़ा रहता है, भूख लगे, प्यास लगे, गर्मी, सब सह जा। कहाँ से आ जाती है ताकत? आ जाती कि नहीं आ जाती? हो जाता है ऐसा कि नहीं है? डॉक्टर कह दे ये नहीं खाना, ये तुम्हारे लिए जहर जैसा है, बहुत नुकसान देगा, तो त्याग कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? तो ये सब अपनी इच्छा शक्ति पे है। हर व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि वो तपस्चरण कर सकता है। अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, और जितना जरूरी हो, जितना आपकी शक्ति हो, अवश्य करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है जो अपनी शक्ति को छिपाता है ये मिथ्यात्व की निशानी है। क्या कहा? क्या कहा?
16 प्रकार की जो 16 कारण भावना है ना, उसमें शक्ति तप त्याग है एक। कहते हैं वो भावना है तो बाकी 15 की 15 भावना है, बाकी 15 की भावना उसके अंतर्गत ही है। उसमें क्या है, अपनी शक्ति के अनुसार तप करना, अपनी शक्ति को छिपाना, जितना कर सकता है उतना नहीं करना, ये अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व की निशानी है। आपको लिखा दिखा दूंगा मैं, समझ में आया ना। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, और जो नहीं कर पा रहा है उसकी श्रद्धा करनी चाहिए। समझ में आया ना। कुंद देव का वचन है दनसड़ पाहुड़ में, जम सक्कई तम की रही, है ना, कि जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए, और नहीं करता तो उसकी श्रद्धा रखे, क्योंकि श्रद्धावान ही सम्यक दृष्टि होता है। चलो, नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप